Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sethi and I am back with another informative lecture. So in today's lecture, we'll be discussing how to solve the IOBM's interest test, how to attempt the IOBM's interest test so we can gain maximum marks in it. So आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो मैंने आपको पहले भी ये जब सैम्पल पेपर सॉल्व किया था तो आईओबीएम के टेस्ट के बारे में बताया था कि इट्स अ पेपर बेस्ड टेस्ट। इसमें पेपर बेस्ड टेस्ट होता है आपके पास एंड इट्स नॉट एन ओपन टेस्ट ना, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं कि इन विच यू कैन अटेम्प्ट एनी पार्ट और एनी सेक्शन फर्स्ट एंड द चॉइस इज योर्स कि आप किस सेक्शन को पहले करते हो, किस सेक्शन को बाद में करते हो, किस सेक्शन पे कितना टाइम लगाते हो। ऐसा नहीं है, इनका एक कंट्रोल एंड कैलकुलेटेड सा टेस्ट होता है एंड इस टेस्ट के अंदर you have specific time to solve specific questions. So again, giving you a quick overview, first मैं आपको tips and tricks बताऊं कि आप कैसे टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। तो vocabulary के you will be having 25 items, 10 minutes होंगे। स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का जो पोर्शन है उसमें आपके पास 15 MCQs होंगे एंड यू विल ओनली बी हैविंग 5 मिनट्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपके पास 5 मिनट्स होंगे एंड टू रीड एंड 5 मिनट्स टू गिव द आंसर और मार्क द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। राइटिंग एबिलिटी के अंदर यू विल बी हैविंग 10 आइटम्स एंड यू विल ओनली बी हैविंग 5 मिनट्स इन इट। तो सैम्पल पेपर में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, पेपर पैटर्न बताया हुआ है इनका। आप सैम्पल पेपर पैटर्न मैंने जहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, सैम्पल पेपर सॉल्व किया हुआ है, पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। बाय द वे आईओबीएम की पूरी और कंप्लीट जो प्ले लिस्ट है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन वॉच दैट आउट एज वेल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है मैथमेटिक्स के लिए, यू विल बी हैविंग 25 क्वेश्चन एंड 20 मिनट्स ओनली। नंबर लेटर एंड सीरीज जो आपके पास आईक्यू का सेक्शन है, इन दैट सेक्शन यू विल ओनली बी हैविंग 15 आइटम्स, 10 मिनट्स में आपने सॉल्व करना होगा। एंड जीके के लिए या जनरल नॉलेज के लिए यू ओनली बी हैविंग 15 आइटम्स एंड 10 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। सो ओवरऑल एक बात जो आपने याद रखनी है कि आपके पेपर में 115 आइटम्स हैं। सो यू हैव 115 आइटम्स टू सॉल्व एंड यू ओनली हैव 70 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। तो जो टेस्ट होगा आपके पास, या आपके पास टोटली 70 मिनट्स का होगा। अब इनके टेस्ट के अंदर आप कोई भी सेक्शन अपनी मर्जी से अटेम्प्ट पहले या बाद में नहीं कर सकते या एक स्पेसिफिक टाइम में नहीं कर सकते। इसके टाइम स्लॉट्स फिक्स्ड हैं। जब एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि वोकैबुलरी का सेक्शन स्टार्ट करना है तो वोकैबुलरी का सेक्शन ही आपने अटेम्प्ट करना है। राइट आफ्टर कंप्लीटिंग 10 मिनट्स आपको स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन के का जो सेक्शन है उसके ऊपर मूव करना होगा। एंड आफ्टर जैसे ही 5 मिनट्स कंप्लीट होंगे आपको पेज टर्न ओवर करना होगा। एंड पेज टर्न ओवर करने से आपको क्या होगा कि आपने उसी टाइम जो है फिर उसी उसी 5 मिनट्स के अंदर, उन्हीं डेडिकेटेड 5 मिनट्स के अंदर आपने स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का पेपर का जो सेक्शन है पेपर के अंदर आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो एक बात तो याद रखना है कि ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि यू विल बी गिवन सेपरेट इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट एंड द इंस्ट्रक्टर विल टेल यू व्हेन टू स्टार्ट और अटेम्प्ट एनी पार्ट ऑफ द टेस्ट एंड व्हेन टू स्टॉप। तो इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसमें लेटर्स को मार्क करना होता है। ए बी सी डी जो चॉइसेस आपके पास हैं, आपने एक ही चॉइस को मार्क करना है। ये तो एक जेनेरिक इंस्ट्रक्शन है जो सबको ही पता है कि एक ही एमसीक्यू का एक ही आंसर मार्क किया जाता है। एक से ज़्यादा अगर आप आंसर मार्क कर दोगे, एक से ज़्यादा चॉइसेस को मार्क करोगे तो दे विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज के टेस्ट के अंदर ना देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास टेस्ट में नहीं है, ठीक है। सो टेस्ट में देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आई एडवाइज यू टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सो अगर आप ये चाहते हो कि आपके चांसेस आईओबीएम के अंदर सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाएं या आप टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स अटेन करो, तो द ट्रिक और द की इज कि जो आपका डेडिकेटेड टाइम है उसमें ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। बल्कि ये कहना चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ के नहीं आना। एक और बात यह है कि आपके पास रफ वर्क के लिए एक ब्लैंक शीट गिवन होगी, आपने अपना रफ वर्क उसी ब्लैंक शीट के ऊपर करना है और आंसर शीट के ऊपर कोई भी चीज मार्क नहीं करनी है। अगेन एक ही चॉइस को मार्क करना है, डेडिकेटेड टाइम को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन को या कंप्लीट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो अनलाइक बाकी यूनिवर्सिटी के मैं आपको बताता हूँ कि आप किस पैटर्न किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, किस सेक्शन को बाद में करें, तो इसके अंदर तो मैं आपको ऐसा नहीं कोई गाइडलाइन दे सकता। बट आई विल एडवाइज यू कि आपने टाइम को मैनेज करना है। देखो आईओबीएम के टेस्ट को अगर मैं बताऊं तो इसमें सारी गेम जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट की है। अगर आपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया, तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपने ठीक कर ली आईओबीएम के टेस्ट के अंदर, तो ओनली देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अटेन मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट। तो आपने टाइम को मैनेज करना है, डेडिकेटेड जो टाइम है जिस सेक्शन का उस सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन को करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। अगर आप ये समझते हो कि आप किसी एक क्वेश्चन के ऊपर स्टक हो रहे हो तो आई एडवाइज यू कि आप उसको लीव कर दो, आगे चले जाओ।
ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है या टिप है जो मैं आपको दूंगा कि आप जो है ना किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम अगर आपका यूटिलाइज हो रहा है तो आप उसको क्या करो, उसको लीव करो, मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। अच्छा, फिर कुछ जो पोर्शन है ना वो तो आपको फ्री में मार्क्स देने वाले पोर्शन है, जस्ट लाइक जैसे जो आपके पास नंबर एंड लेटर सीरीज का पोर्शन है। बाय द वे इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में एडेड है, जाके आप उसको देख सकते हो। तो नंबर एंड लेटर सीरीज आप कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हो, 10 मिनट्स मोर देन एम्पल टाइम है टू सॉल्व दिस 15 आइटम। फिर जीके का क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज है, या तो चीज़ें आती हैं या तो चीज़ें नहीं आती हैं, तो जनरल नॉलेज का भी जो पोर्शन है उसमें भी 15 आइटम या 10 मिनट्स है, तो आप मैक्सिमम जो है ना उसके अंदर चीज़ें कवर अप कर सकते हो। एक बात याद रखना, आईओबीएम के टेस्ट के दौरान जो एग्जामिनर्स होते हैं बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते हैं, बड़ा एक वो आप ना स्ट्रिक्टली वो आपको वॉच कर रहे होते हैं, बड़ी वॉचफुल किस्म की आई होती है उनकी आप लोगों के ऊपर। तो आपने ऐसा नहीं करना कि जी मैं ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर बाद में दे दूंगा। यस, हो सकता है किसी कैंडिडेट को ऐसा टाइम मिल जाए, बट अगर ऐसा करते हुए आप पाएंगे तो एग्जामिनर जो है ना, अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि दे विल डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम द टेस्ट। So wishing all the candidates again best of luck. I wish and I pray कि may Allah Almighty makes you all successful in your interest test of IOBM CBM, and kindly again वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्रिपरेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में एडेड है, उसको देखो और मैक्सिमम प्रिपरेशन के साथ आपने टेस्ट में जाना है। विशिंग ऑल द कैंडिडेट्स अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.